So, hello student, welcome to Transfinite Academy. And today we will start a very new topic which is a convergence of an infinite series. In last video हमने डिस्कस किया था कि what is sequence, what is the convergence of the sequence और आज हम डिस्कस करने वाले हैं what is infinite series and what is the convergence of the infinite series. Okay. So, इन्फाइनाइट सीरीज या सीरीज होती क्या है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने सीक्वेंस में पढ़ा था कि अगर हम कोई हमारे पास में फंक्शन है, उसका डोमेन जो आ रहा है हमारे पास नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सपोज जैसे मेरे पास में कोई सीक्वेंस थी, सपोज सीक्वेंस थी n, तो ये कैसे बिहेव कर रहा था या इसकी एंट्रीज कैसे आ रही थी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इस टाइप से हम बोल रहे थे कि एक सीक्वेंस है, इसकी जो एंट्रीज आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आ रही थी। अगर मैं ये बोलूँ एक और सीक्वेंस लें विच इज़ 1/n, तो ये था 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन। तो दिस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। तो अब बात करते हैं हम सीरीज की कि सीरीज क्या होती है। तो सीरीज बेसिकली क्या होती है कि अगर हमारे पास में जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दें या सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस, द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज नोन एज द सीरीज। बेसिकली लेट un बी अ सीक्वेंस। सपोज हमारे पास में कोई सीक्वेंस un है एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म u1 प्लस u2 u3। सपोज जो हमारे पास में सीक्वेंस है un is defined as like u1 u2 u3 and so on. This is a sequence. अगर मैं इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स को ऐड कर दूँ u1 प्लस u2 प्लस u3, कहीं पे un भी आएगा एंड सो ऑन। दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी un। दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज नॉन एज द सीरीज। ओके, तो सीरीज दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट वन इज फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज मीन्स जिस पर्टिकुलर सीरीज में जो एलिमेंट्स है वो हमारे फाइनाइट हो, मीन्स अ सीरीज विच कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सीरीज। अगर कोई इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स है लाइक दिस, सपोज अगर हम कोई एग्जांपल लें लाइक 1/n, summation of 1/n means 1 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/4 plus up to so on and the last term is 1/n. okay, so this टाइप से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में सीरीज है, दिस पर्टिकुलर सीरीज इज फाइनाइट सीरीज। एंड सेकेंड वन इज इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज मीन्स अ सीरीज विच कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। अगर मैंने यही सीरीज ली 1/n और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया टिल अप टू इन्फिनिटी तक, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, कहीं पे 1/n भी आएगा। और अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ इन्फिनिटी तक, तो 1/infinity करेंगे तो ये कहाँ पे टेंड करेगा, 0 की तरफ को टेंड करेगा। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ओके, चलो अब बात करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। सो कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, बेसिकली अगर हमारे पास में कोई सीरीज है un, कुछ इस तरीके से डिफाइन है, तो इस सीरीज के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें पता है सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होती है। अगर उस सीक्वेंस की लिमिट हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, सो हम बोलते हैं कि हाँ ये सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो यहाँ पे हम एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, और वो सीक्वेंस कैसी होगी, उस सीक्वेंस के एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे कि पहला एलिमेंट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज, सेकंड एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस फर्स्ट टू एलिमेंट, सम ऑफ द फर्स्ट टू एलिमेंट। एलिमेंट 3 कैसा होगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 एलिमेंट, मीन्स u1 प्लस u2 प्लस u3। लाइकवाइज Sn कैसा होगा, फर्स्ट n एलिमेंट्स का अगर हम सम कर दें तो वो इस सीक्वेंस का nth एलिमेंट बन जाएगा। ओके, सो देन द सीक्वेंस Sn इज नोन एज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, और इसको हम डिनोट करते हैं SOPS से। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको SOPS बोल देते हैं ऑफ द गिवन सीरीज। सो अगर हमें किसी पर्टिकुलर सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं और उस सीक्वेंस को बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स और SOPS। ओके,
अब चेक करते हैं कि इसके बिहाफ पे रिजल्ट क्या है, कि कब हम बोलेंगे कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। ओके, सो हमारे पास में कुछ रिजल्ट्स हैं। अ सीरीज, फर्स्ट वन इज अ सीरीज UN converges if the sequence of its partial sums और SOPS converges। मीन्स अगर हम बोलें कि हमको एक सीरीज गिवन है और सीरीज की हमें कन्वर्जेंस पता करनी है, और वो सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, जब उस सीरीज के बिहाफ पे या एसोसिएटेड जो हमने सीक्वेंस डिफाइन की है वो सीक्वेंस अगर कन्वर्जेस है, अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो सीरीज भी कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। और ये सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होती है, जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। सो लिमिट ऑफ द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ Sn एग्जिस्ट, और अगर इसकी लिमिट इस एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल आ गई, सपोज दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज इक्वल्स टू S, देन S इज कॉल्ड एज द सम ऑफ द गिवन सीरीज। ठीक है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर सीरीज का सम भी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, उस सीरीज से एसोसिएटेड एक सीक्वेंस पहले डिफाइन करेंगे, उस सीक्वेंस की nth टर्म को लेके उसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जो वैल्यू आएगी पर्टिकुलर वैल्यू इज नोन एज द सम ऑफ द सीरीज। ओके, अगेन अ सीरीज UN डाइवर्जेस इफ सीक्वेंस ऑफ SOPS डाइवर्जिस, अगर वो जो हमारे पास में सीक्वेंस अगर वो डाइवर्जिस है, वो डाइवर्जेंट है, तो जो सीरीज है वो भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, और वो डाइवर्जेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है कि वो लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं हो रही तो या तो वो प्लस इन्फिनिटी होगी या फिर वो माइनस इन्फिनिटी होगी। ठीक है, चलो इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं सो दैट कि हमें क्लियर हो जाए पूरा कॉन्सेप्ट कि हम कन्वर्जेंस कैसे चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है, चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 3 + n + अप टू सो ऑन। दिस इज द सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। तो हमें ये चेक करना है इस इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस क्या होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सीक्वेंस फॉर्म करते हैं विच इज Sn, और ये Sn कैसी होगी, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा S1 इस सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट कैसा होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू एलिमेंट्स मीन्स 1 + 2। थर्ड एलिमेंट कैसा होगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स 1 + 2 + 3। एंड इसकी nth टर्म क्या होगी, Sn, फर्स्ट nth टर्म का सम 1 + 2 + 3 अप टू n। सो दीज आर द टर्म्स ऑफ द पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो हमने एक सीक्वेंस डिफाइन कर दी जिसकी टर्म्स कुछ इस टाइप से हैं एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस की लिमिट कैलकुलेट करेंगे एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसकी nth टर्म क्या है, 1 + 2 + 3 + अप टू n। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 + अप टू n, एंड दीज आर द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू n। इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, दिस इज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये होता है n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं n को पुट कर दूं वैल्यू इन्फिनिटी तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। इट मीन्स जो हमने सीक्वेंस डिफाइन की थी उस सीक्वेंस की जो लिमिट हमने कैलकुलेट कर पा रहे हैं वो कैलकुलेट होने के बाद क्या आ रही है, इन्फिनिटी मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स दिस पर्टिकुलर सीरीज इज डाइवर्जेंट। Divergent because the associated sequence or sequence of partial sums which is SOPS is divergent. That's why the series is divergent. Okay, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। This is also one of the question of for the convergence of the series। तो हमें इस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी है। इस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले SOPS फॉर्म करेंगे। SOPS फॉर्म करेंगे तो इस सीरीज को अगर मैं एक्सपेंड करूं ये आएगा 1 + 1/2 1/2 + 1/2 raised to the power 2 1/2 raised to the power 3 1/2 raised to the power 4 एंड सो ऑन। इस टाइप से हमारे पास में सीरीज आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसके बिहाफ पे हमें एक सीक्वेंस डिफाइन करनी है। उस सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 1/2। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, 1/2 + 1/2 स्क्वायर।
थर्ड एलिमेंट क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 रेज टू द पावर 3, एंड इसका nth एलिमेंट क्या होगा, Sn, विच इज 1/2 प्लस 1/2 रेज टू द पावर 2, 1/2 रेज टू द पावर 3 एंड अप टू 1/2 raised to the power n, and so on, and these are the elements of the sequence SOPS. Now we have to find the limit of the nth term of the sequence at n tends to infinity. तो ये आ जाएगा लिमिट n tends to infinity, ये टर्म आएगी Sn, एंड ये जो हमारे को Sn दिख रहा है इसमें क्या टर्म्स आ रही हैं, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 रेज टू द पावर 3. ये जो सीरीज है ये किस टाइप की सीरीज है, ये एक जीपी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है. इसमें देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1/2 एंड उस 1/2 से हर टर्म में मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है, 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, और इसमें जो इसका कॉमन रेशियो है वो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 1/2 एंड ऑल्सो a इज इक्वल्स टू 1/2. और अगर हम देखें, अगर हमारे पास में ये एक जीपी है तो जीपी के nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे पास में जो कॉमन रेशियो होता है वो लेस देन 1 होता है, वो होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उसकी nth टर्म फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है an टाइप, या हम देख लेते हैं tn अगर मुझे निकालना है तो ये होता है a इंटू 1 माइनस r raised to the power n divided by 1 minus r. This is the formula to find nth term of a GP. ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है, 1/2, 1 minus r is also 1/2, this is power n divided by 1 minus 1/2. 1 minus 1/2 करेंगे तो 1/2 बचेगा, ये हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 1 माइनस 1/2 रेज टू द पावर n. अगर मैं लिमिट पुटअप कर दूं यहाँ पे n की जगह, अगर मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, तो ये आ जाएगा 1. अब ये जैसे ही 1 आया इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एक वैल्यू आ रही है, इट मीन्स SOPS इज कन्वर्जेंट. इफ SOPS इज कन्वर्जेंट सो द सीरीज 1/2 raised to the power n is also convergent. Okay, so I hope you will understand the topic or understand the question. Next देखते हैं अगर हमारे पास में कोई क्वेश्चन है तो. ओके, अगेन हमारे पास में क्वेश्चन है, हमें फिर से कन्वर्जेंस चेक करनी है फॉर द सीरीज समेशन ऑफ 5 raised to the power n. सो 5 raised to the power n सीरीज किस फॉर्म की बनेगी, 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 raised to the power 3 एंड सो ऑन. चलो ओके, इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, या जो अभी हमने जस्ट टॉपिक हमने अभी पढ़ा है उसके बिहाफ पे अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आते हैं टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस सीरीज. ओके, थैंक यू सो मच.